दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज इन हिंदी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2021 सामान्य ज्ञान के पार्ट 1 के बारे में, जिसमें हम जानेंगे पाषाण काल व सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसका प्रश्न नंबर 1 है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 कांस्य, ऑप्शन नंबर बी लौह, ऑप्शन नंबर सी पाषाण, ऑप्शन नंबर सी ताम्र। तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल को, पाषाण संस्कृतियों को रखा जाता है। और दोस्तों, जो पाषाण काल है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है पुरापाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल और नंबर 3 नवपाषाण काल। और जो इसमें पाषाण काल है, इसके तीनों चरण, जो भी तीनों चरण हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इसके तीनों का जो साक्ष्य है वो बेलन घाटी इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है पशु चरण अवस्था, ऑप्शन बी शिकार अवस्था, ऑप्शन सी कृषि अवस्था और ऑप्शन डी औद्योगिक अवस्था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था शिकार अवस्था थी। और जो ये मानव सभ्यता की विकास की प्रथम अवस्था थी, इसको आखेट काल या खाद्य संग्रह काल भी कहा जाता है। जो शिकार अवस्था थी उसको आखेट काल या खाद्य संग्रह काल भी कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? तो ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी है कांस्य, ऑप्शन डी पत्थर। प्रागैतिहासिक काल के उपकरणों एवं हथियारों को पत्थर से बनाया जाता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पत्थर। मानव को तांबे का ज्ञान सर्वप्रथम हुआ था, जिसका प्रयोग उसने पहले औजार बनाने के लिए किया था, प्रयुक्त औजार बनाने के लिए किया था। और जो बिहार के चिरंद नामक नवपाषाण कालीन स्थल था, वहाँ से हड्डियों के औजार प्राप्त हुए थे। मतलब नवपाषाण कालीन जो मानव था वो हड्डियों के औजार भी बनाया करता था। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो ऑप्शन ए है बैल, ऑप्शन बी है कुत्ता, ऑप्शन सी है सिंह, ऑप्शन डी घोड़ा। तो जो प्राचीन मानव था उसने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुत्ता। तो जो कुत्ता था उसको मानव ने मध्य पाषाण काल में पालतू बनाया था। अगला है प्रश्न नंबर 5, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए चावल, ऑप्शन नंबर बी जौ, ऑप्शन नंबर सी गेहूं और ऑप्शन नंबर डी कपास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चावल। मानव ने सर्वप्रथम चावल का उपयोग किया था। अगला प्रश्न है, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? ऑप्शन नंबर ए है नवपाषाण युग, ऑप्शन नंबर बी ताम्र पाषाण युग, ऑप्शन नंबर सी मध्य पाषाण युग और ऑप्शन नंबर डी धातु युग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नवपाषाण युग। लेकिन जो मानव था उसको आग की जानकारी पुरापाषाण काल से ही थी, परंतु उसने उपयोग नवपाषाण युग में किया। उसका उपयोग करना नवपाषाण युग में शुरू किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? ऑप्शन नंबर ए है पुरापाषाण युग, ऑप्शन नंबर बी मध्य पाषाण युग, ऑप्शन नंबर सी नवपाषाण युग, ऑप्शन नंबर डी धातु युग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नवपाषाण युग में।
और जो कृषि कार्य था उससे मानव में स्थानीय निवास की प्रवृत्ति विकसित हुई। जो कृषि कार्य शुरू करने के पश्चात उसमें स्थायी निवास की प्रवृत्ति विकसित हुई। और भारत में व्यवस्थित कृषि का जो पहला साक्ष्य था वो कहाँ से, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। जो भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य था वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ऑप्शन नंबर ए है मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर बी कोल्डी हवा, ऑप्शन नंबर सी बुर्जहोम, ऑप्शन नंबर डी दैमाबाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोल्डी हवा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है पुरापाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी लौह काल, ऑप्शन नंबर सी कांस्य काल, ऑप्शन नंबर डी महापाषाण काल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कांस्य काल। अगला प्रश्न देख लें प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 10, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? तो हड़प्पा की खुदाई ऑप्शन दिए गए हैं 1930 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1925 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1922 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1921 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा, ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो के किले की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर बी राखालदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर डी माधव स्वरूप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राखालदास बनर्जी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी चूनू दड़ो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसमें ऑप्शन ए है धौलावीरा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन नंबर सी सुरकोटड़ा, ऑप्शन नंबर डी चनू दड़ो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लोथल से। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 16, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी कांसा, ऑप्शन डी लोहा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लोहा। तो निम्न लोहे का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। तो दोस्तों ये थे प्राचीन भारत पाषाण काल व सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड प्रश्न। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो में हम देखेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।